फोन आ गया, इधर आइए जरा 1 मिनट। आपसे सुनो ना, यहाँ पर बोलना। हाँ 1 मिनट 1 मिनट, ये बात करके जाओ ना। ये नगर पालिका के अधिकारी है, मुझे आप बताइए ये घटना के बारे में आपको पता चला? नहीं पता। ये लोग हैं, ऐसे अधिकारियों के भरोसे हमारा वसई विरार चल रहा है। दोबारा दुर्घटना न हो, और दुर्घटना होने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर आए महानगर पालिका के लोगों को लेकर के कि भाई बांधा था। अगर इन्होंने ये चीजें बंद करके रखते तो कहीं ना कहीं ये जो गाड़ियां हैं ये अंदर नहीं जाती थी। ये गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये जो आपको एक्सटेंशन, जो ये मेन लाइन है एमएससीबी का, इसको आप टच कर सकते हो। ये वीडियोस के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, इसको आप टच कर सकते हो। मैंने टच कर बहुत सकते हो। कोशिश किया था। ये लाइट ऑफिस में यहाँ भी गई मैं, रश्मि में लाइट ऑफिस है वहाँ भी। इनको अलग से धमकी भी मिली थी कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहो, लेकिन हम समाज सेवा का काम करते हैं, समाज के बेहतरी के लिए हम करना चाहते हैं। हमें किसी भी पूरे वसई विरार को ये लोग ने बर्बाद करने का बीड़ा ऐसे अधिकारियों ने उठाया है जिसके पास आज एक शब्द नहीं है वसई विरार के जनता के हित में बोलने के लिए। ये ऐसे अधिकारी वसई विरार की रक्षा कर रहे और वसई विरार का जो। नमस्कार, मैं रिजवान। आज नाला सोपारा के अंतर जो जब से कार्य शुरू हुआ है, बड़े बड़ी घटनाएं वसई विरार में देखने को मिल रही हैं अलग अलग जगह पर। कहीं पर पाइपलाइन गैस की फट रही है, कहीं पर पानी की फट रही है, कहीं किसी की मृत्यु हो जा रही है। तो आज हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ के लोकल रहीवासी है। और आज भी एक ऐसी घटना हुई है जिस सिचुएशन कुछ समय पहले पीछे एक आदमी की जान जाके चली गई थी। यही एसटीपी की लापरवाही से आज सेम सिचुएशन हुआ है और बचने की हालत उनके नहीं है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे लोकल रहीवासी हैं? हाँ, मैं बाजू में ही हमारी बिल्डिंग है वीनस सोसाइटी, हम उसमें रहते हैं। और आज फिर एक दुखद समाचार हमें मिला है कि आज एक और व्यक्ति इस हाई वोल्टेज वायर के चपेट में आके 95% बर्न हो चुका है। तो ये दूसरी घटना है। और इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें 75% बर्न हुआ आदमी 4-5 दिन तक अपने लाइफ से जूझता रहा और अंत में वो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस जो पहली घटना हुई थी उससे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ कई चीज़ों के लिए बातें की थी कि इसमें कुछ आप सुरक्षा को नियमों को ध्यान में रखा जाए, सब कुछ को अच्छे से किया जाए। लेकिन अकस्मात से वापस से वही घटना हो गई, मतलब सब चीज़ को अवहेलना की गई है और कोई भी काम ढंग से किया नहीं गया। यहाँ पर सेम घटना हुई है। जो घटना यहाँ पर हुई थी कि वो शॉर्ट सर्किट के, मतलब उनको जब वो शॉर्ट लगा पूरे बॉडी के इस पे वाइट हो गया, ब्लड रुक गया, उनकी मृत्यु हो गई। आज भी सेम चीज़ें हुई हैं। आप इन चीज़ों को कब से यहाँ पर देख रहे हैं और इनके वजह से क्या क्या लापरवाही? मैं शुरुआत से ही देख रही हूँ। जब स्टार्टिंग में थोड़ा मिट्टी डालना हम लोगों ने चालू किया तो इनका जो डंपर आ रही थी, मिट्टी का जो डंपर था, वो मैं 2-3 बार डंपर अकेला ही रोकने की कोशिश की मैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जो सड़क खराब हुई है मिट्टी के कारण वो हम सब ठीक करके देते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद हाई वोल्टेज कारण किसी का मृत्यु हो गया वहाँ पे। उस टाइम भी हम इस रास्ता से गुजर रहे थे। हम उनको हॉस्पिटल, पहले गवर्नमेंट का हॉस्पिटल लेके गए, फिर यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जवाब दे दी। तो हमने बात महानगर पालिका से करके उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने डलवाया था, लेकिन वो 3-4 दिन के अंदर में उनका देहांत हो गया। आज भी सेम घटना हुई है? जी हाँ, और हमने बोला भी था कि ऐसा ना कि ये दोबारा दुर्घटना हो जाए। बहुत कोशिश किया था हमने हस्बैंड वाइफ मिलकर कि यहाँ पर दोबारा दुर्घटना न हो। और दुर्घटना होने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर आए महानगर पालिका के लोगों को लेकर के कि भाई प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी आप लोग हटा दो। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरी मिट्टी एसटीपी की है? जी हाँ, एसटीपी प्लांट की पूरी मिट्टी है। और बिजली विभाग जो है वहाँ पर हमने लेटर दिया कि आप 1 दिन का कट ऑफ करके और इस मिट्टी को हटा दिया जाए यहाँ से। लेकिन उन लोगों ने भी कोई कार्रवाई, लोगों ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का बीड़ा उठाया। और हम अंदर भी चल के देखेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, जो पिछली मृत्यु हुई थी, घटना हुई थी, यहाँ पर ये लोग को क्या करना था, गेट डालना था। ये गेट डालना था, पर यहाँ के एसटीपी के लोगों ने, वसई विरार नगर पालिका के अधिकारियों ने गेट डालने का प्रेशराइज एसटीपी के आरएमसी के लोगों को नहीं किया क्योंकि इनको ये वसई विरार के हमारे अधिकारी ही हमारे जान के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर जो डेंजर का जो बोर्ड लगाया गया था वो भी यहाँ से हटा दिया गया। तो ये अभी देखो, ये धागा बांधा था। अगर इन्होंने ये चीजें बंद करके रखते तो कहीं ना कहीं ये जो गाड़ियां हैं ये अंदर नहीं जाती थी। ये गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई देगी।
और ये जो आपको एक्सटेंशन जो ये मेन लाइन है एमएससीबी का, इसको आप टच कर सकते हो। ये वीडियोस के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, इसको आप टच कर सकते हो। मैंने टच कर बहुत सकते हो। कोशिश किया था, ये लाइट ऑफिस में यहाँ भी गई मैं, रश्मि में लाइट ऑफिस है, वहाँ भी जाके मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट की, मैं सबको कॉल किया, मैंने सब लोगों को कॉल किया, लेकिन 2 दिन तक आए लोग और गए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। और उस कार्रवाई के दौरान इनको अलग से धमकी भी मिली थी कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहो, लेकिन हम समाज सेवा का काम करते हैं, समाज के बेहतरी के लिए हम करना चाहते हैं। हमें किसी भी चीज़ में किसी भी लोगों का फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए, हम ये सोच के आगे आते हैं और यही करने की हम आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। आप ये जितना भी मेरे पीछे देखेंगे ये पूरा ना ये लंबा होता चला गया है पूरा, और ये अगर देखा जाए तो ये कम से कम 8 फीट नीचे होगा। ये लोग ने मिट्टी डाल के इतना ऊंचा किया है। नगर पालिका इसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी इन्वॉल्व है। ये लोगों की जान लेने का खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। तो मेरे पीछे वीवीएमसी के लोग हैं कुछ, ये लोग अभी आए हैं, मैं इनसे बात करूंगा, जवाब देंगे कि नहीं देंगे। भाई फोन आ गया, इधर आइए जरा 1 मिनट, आपसे सुनो ना यहाँ पर। हाँ बोल ना। हाँ 1 मिनट ये बात करके जाओ ना। ये नगर पालिका के अधिकारी है, मुझे आप बताइए ये घटना के बारे में आपको पता चला? नहीं पता। ये लोग हैं, ऐसे अधिकारियों के भरोसे हमारा वसई विरार चल रहा है। पूरे वसई विरार को ये लोग ने बर्बाद करने का बीड़ा ऐसे अधिकारियों ने उठाया है, जिसके पास आज एक शब्द नहीं है वसई विरार के जनता के हित में बोलने के लिए। ये ऐसे अधिकारी वसई विरार की रक्षा कर रहे, और वसई विरार का जो टैक्स पेयर है, वसई विरार के जो हमारी जनता है, ऐसे लोगों के भरोसे चल रही है। यानी कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, जनता के साथ कुछ भी हो जाए, ये अधिकारी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और यही होगा कि गरीब जनता, में बार बार बोलता हूं कि नेता अभिनेता को बुला करके वसई विरार के जनता को वोटर्स के लिए गुमराह किया जाता है। और जब हमारे वसई विरार की जनता के ऊपर अत्याचार होता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कोई भी नेता और अभिनेता दिखाई नहीं देता। कल पवन सिंह सुपरस्टार को बुला करके ये पॉलिटिकल पार्टियां वोट लेने के लिए रुझान बना रही थी और लोगों को गुमराह कर रही थी, उत्तर भारतीय वोटर्स को। और 2 दिन पहले ही मैथिली ठाकुर, यूपी की भोजपुरी स्टार सिंगर हैं, उनको भी बुला करके वोट लेने के लिए लोग गुमराह कर रहे थे। आज एक भी राज्य में बैठे हैं ना, केंद्र में बैठे हैं ना, उनके पार्टी के एक भी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते। आते हैं सिर्फ फोटो शूट और ड्रामा करने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं वसई विरार के जनता। तो मैं यही बोलूँगा यार कि जो बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं, अच्छे लोग, तुम लोग उसको नहीं चुनते हो जो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करता है, हफ्ता बांटता है, ये करता है, पैसे दे करके वोट लेता है। ऐसे लोगों को वोट दोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा, इससे बुरा होगा। झेलने के लिए रेडी रहना, और भी बुरा होगा। जो अभी 2 ही जान गई हैं, अभी और भी जान जाएंगी, उसके लिए तैयार रहना। क्योंकि जब हम सच के लिए लड़ते हैं ना, तो ऐसे लोग हमारे पीछे के रहते हैं मौका पाने के लिए। आज हम तुम्हारे लिए लड़ रहे, बट तुम्हारे वोट जब हमको फोन आते हैं ना, ये वोट का कितना मिलेगा, कि ये इतना लेगा ना, तब ये दुख होता है। तो आज जो घटना हुई है, आज में लोगों ने देखा है, एक और जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक मृत्यु ऑलरेडी सेम जगह पे हो गई है। गेट है नहीं, कुछ भी है नहीं। वसई विरार के अधिकारी और आरएमसी वाले वसई विरार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जय हिंद।